गोलियां किसी को नहीं बख्शती, और ये तुम जैसे गुनहगारों के लिए ही बनाई जाती हैं। अगर मैंने इसका कुंडा दबा दिया तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए बता दो कि तुम किसके आदमी हो। आए दिन कॉलेज की लड़कियां किसके लिए उठा के लेके जाते हो? कहां लेके जाते हो? बता दो, वरना ये गोलियां तुम्हारी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। एक मिनट बताता हूं मैं। होम मिनिस्टर धर्मपाल जी के लिए। हाँ मिस्टर माथुर, क्या कहना चाहते हैं आप? धर्मपाल जी, सांगा को कॉलेज से लड़की उठाते हुए डीएसपी खन्ना ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। धर्मपाल जी, अगर सांगा ने अदालत में यह बयान दे दिया कि वो लड़कियां आपके लिए और हम जैसे पार्टी के शरीफ लोगों के लिए उठाता है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता ना करें। हम किसी को बदनाम नहीं होने देंगे। हमारा नाम इतना कमजोर नहीं कि किसी की वजह से बदनाम हो जाए। हेलो, मैं धर्मपाल बोल रहा हूँ, बनारसी दास को फोन दो। ओके। सर, होम मिनिस्टर धर्मपाल जी का फोन है। बनारसी दास को होम मिनिस्टर नहीं तो क्या चपरासी फोन करेगा? हाँ धर्मपाल जी बोलिए। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं ना कि हमारा आदमी पकड़ा गया? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, आपके खिलाफ वो मुंह नहीं खोलेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ जी, ओके, नमस्ते। हेलो, ये शेर और जग्गा कहाँ है? मुच्छड़, अबे ओ मुच्छड़, ये कौन सा स्टाइल है ड्यूटी करने का? जरा आग लगी थी, माफी चाहता हूँ। सब ठीक है, चलो आंख शाख धो के आओ, मुंह धो के आओ, चलो। मुंह धो कर चलो। तुम भी जाओ। यस सर। सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। बड़े साहब चेकिंग पर आए हैं। जल्दी से इनके लिए गरम गरम चाय लेके आओ। जाओ। यस सर। सांगा, पसीना पोंछ ले। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ओए, माफ करने ही आए हैं, पसीना पूछ ले। शाबाश। पोंछ ले। थैंक्स। अरे सुन, पुलिस वाले अपने आप को हम सबका बाप समझते हैं। जरा हमारी होशियारी भी तो देखो। पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस के लॉकअप में जाकर अपने आदमी को आराम से मार कर चले आए। बाप वो हुए या हम? कमिश्नर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम तो मुर्दों को थपथपा कर मुजरिम का पता निकाल लेते हैं, तुम तो अभी जिंदा हो।
कमिश्नर, तूने जग्गा और शेरा को पकड़कर अच्छा नहीं किया। जन्मदिन मुबारक हो बेटी, मेरी उम्र लग जाए तुम्हें। अरे भाई हमारे लिए भी तो कुछ उठा रखो मेरी पत्नी। जीते रहो बेटे, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो पापा, जन्मदिन। मैं अपनी सहेलियों को इनवाइट करने के लिए जा रही हूँ। अच्छा जाओ, और देखना जल्दी आना, तेरे लिए अपनी छुट्टी ली है। मैं यूँ गई और यूँ आई। शाबाश। ओके पापा। अरे हाय मीना। हाय, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? यार मैं तुझे कार्ड देने के लिए आई हूँ। कार्ड? क्यों? तू शादी कर रही है क्या? नहीं बाबा, आज मेरा जन्मदिन है। ओह, हैप्पी बर्थडे। ऐसे हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा, शाम को तुझे मेरे घर पे आना होगा। ठीक है, लेकिन आके चाय तो पी ले। नहीं मीना, मुझे बहुत से कार्ड बांटने हैं। चल बाय। बाय। हेलो। जन्मदिन की छोड़ो, अपनी बेटी के मरण दिन की तैयारी करो। मरण दिन की। कौन हो तुम? देखिए, कोई बकवास कर रहा है। बकवास नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे दुखदाई इतिहास बता रहा हूँ, जो तुम्हारी जवान बेटी के खून से लिखा जाएगा। कौन हो तुम? कमिश्नर, 24 घंटे के अंदर हमारे आदमी जग्गा और शेरा को रिहा नहीं किया। फैसला तो आपके हाथ में है। पर उनके कंधों पर कानून की लाश उठाना चाहते हो या अपनी बेटी की लाश? मेरी बेटी को बचा लीजिए, भगवान के लिए मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये तो मरने मारने की बात कर रहा है। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। बता, कमिश्नर की बेटी कहाँ है? हमें नहीं मालूम। उन लोगों ने कमिश्नर की बेटी के बदले में तुम लोगों की रिहाई का सौदा किया है। ओए, जब तू जानता है तो हमें छोड़ क्यों नहीं देता? जितना मर्जी मार ले, कुछ असर होने वाला नहीं। इसे थोड़ा वक्त और दो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। प्लीज बी सीटेड। सर, हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। सर, वैसे हमने पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी है। सर, आई एम ऑन द जॉब सर। मैं उनके अड्डे तक पहुंच चुका हूं। अड्डा पनाहला पहाड़ी पर है सर। ओवर। थैंक यू सर। ओवर। नमस्ते कमिश्नर साहब। आइए आइए, तशरीफ रखिए। कमिश्नर साहब, आपकी बेटी के अगवा होने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है। हम जानते हैं, मगर आप होम मिनिस्टर साहब बिल्कुल मत घबराइए। हम आपके नाम पर बदनामी की कोई आंच नहीं आने देंगे। कमिश्नर साहब, मुझे अपनी बदनामी की नहीं, आपकी बेटी की चिंता यहाँ खींच लाई है। हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरी सलाह माने तो उन गुंडों को छोड़ देना चाहिए। सवाल छोड़ने और पकड़ने का नहीं होम मिनिस्टर साहब, सवाल है उनके बढ़ते हुए हौसलों का। अगर आज उन्हें रिहा कर दिया गया तो उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। आज हमारी बेटी है, कल किसी और की बेटी हो सकती है। फिर भी आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया।
मारेंगे भैया, मुझे ले चलो यहाँ से भैया, मुझे बचा लो प्लीज भैया। तू ठीक है ना? हाय, थैंक यू विशाल, गॉड ब्लेस यू माय बॉय। आओ चलो, आओ चलो। बड़ी शर्म की बात है। इतने आदमी होकर 2 आदमियों का सामना नहीं कर सके। गटर के पानी में डूब मरो। शेर के जबड़ों से शायद तुम अपनी गर्दन बचा सकोगे, लेकिन वीर बहादुर सिंह के पंजों से नहीं। अगर हम चाहें तो इस वक्त तुम्हें भूनकर गोलियों से तुम्हारी लंका को आग लगा सकते हैं, लेकिन नहीं। हमारा चलन है कि हम हर गुनाहगार को सुधरने का एक मौका देते हैं। बंद करो इस ड्रामा कंपनी को। गुड मॉर्निंग। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं, तो तुम विशाल की आंखों का वही तारा हो जिसके बगैर इस घर में ही नहीं, विशाल के दिल में भी अंधेरा हो जाता है। Am I right? मगर आप हैं कौन? दिल की बातें करने वाली कोई दिलवाली ही हो सकती है। दिलवाली? मगर आप तो हमारी घर की बातें कर रही हैं। तो फिर घर की बातें करने वाली कोई घर वाली ही होगी। कमाल है, आपको मिलना किससे है? विशाल से। भैया से? भैया होंगे तुम्हारे, मेरे तो सैया हैं। Oh really? Just a minute. भैया। हाँ? आज आपकी चोरी पकड़ी गई। अरे क्या चुराया हमने किसी का? किसी का नहीं, हमारी होने वाली भाभी का दिल चुराया है। भाभी का? हाँ हाँ, ज्यादा बनिए मत। जरा नीचे तो चलिए, आज आपका कोर्ट मार्शल होगा। अरे टॉगी, नहीं प्लीज। टॉगी जी, क्या कर रहे हो? क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रहे हो? जानते नहीं, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। मेरे साथ दोस्ती में ही भलाई है बॉस। जब मैं मालकिन बनकर आऊंगी ना घर में, तो खूब माल मसाला खिलाऊंगी, समझ गए? अरे बॉस, समझ गए? चल मोती, भाग यहाँ से। चलिए ना भैया, चलिए। कौन है आप? तुम इसे जानती हो? मैं तो इन्हें जानती हूँ, मगर आप इन्हें नहीं जानते? मैं इसे नहीं जानता। क्यों? मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ? तुम मुझे जानती हो? Of course। भैया। अरे खामखा गले पड़ रही है। मुझे लगता है मैं आप दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, इसलिए मैं तो चली। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे जबरदस्ती गले पड़ रही है ये। बहुत समझदार है आपकी बहन। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? लो कर लो बात, एक ना एक दिन तो मुझे इस घर में आना ही है, तुम्हारी दुल्हन बनकर। अरे क्या कर रही हो? मौसी ने देख लिया तो? मौसी तो क्या, सारा जमाना देख ले, डर किसका है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? माफ कीजिए, मैं आपके पीछे पड़ने नहीं आई हूँ, मैं एज अ प्रेस रिपोर्टर आई हूँ यहाँ आपका इंटरव्यू लेने। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। देखो ऐसा मत कहो, चुटकी भर में तुम्हारा नाम गली गली में मशहूर कर दूंगी। अरे जब से तुम मिली हो और हो ही क्या रहा है, अब प्लीज जाओ यहाँ से। वैसे भी आप प्रेस वाले कभी कुछ छापते नहीं हो। प्रॉमिस, तुम जो भी कहोगे मैं वही छापूंगी। प्लीज। छापोगी? हाँ। तो फिर अपने अखबार में छापो कि होम मिनिस्टर गुंडे राज वालों से मिला हुआ है। होम मिनिस्टर? कि गुंडे राज का बेताज बादशाह बनारसी दास है। हिम्मत है ये सब छापने की?